खास बुलाया गया है। यहाँ जो राजगीर पुलिस एकेडमी है वहां से 2 सेक्शन घोड़ों के यहाँ पर आए हैं और जो माउंटेड पुलिस है वो अब उन गलियों की ओर यहाँ से जाएगी जो गश्त लगाने के लिए जहाँ पर गड़बड़ियों की आशंका रहती है, क्योंकि जब वो तंग गलियां होती हैं वहां पर आप गाड़ियों से नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो घुड़सवार पुलिस है, जो माउंटेड पुलिस है, वो उन इलाकों में जरूर जा सकते हैं और जब ये गश्त लगाएंगे तो उन उपद्रवियों के मनों में दहशत उठेगी। लेकिन सवाल ये है कि किसकी शह पर हिंसा हुई? आखिर पुलिस क्यों इतनी लाचार दिखी? अमन शांति को तार तार करने वालों का हौसला इतना बुलंद कैसे हो गया? मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है, मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है और वास्तु स्थिति और वो कुछ बोलते हैं। भारत माता की। सवाल सियासत का है, सवाल समाज भी पूछ रहा है, सवाल हिंदू पूछ रहा है और वही सवाल मुसलमान पूछ रहा है, बिहार का हर इंसान पूछ रहा है। रात के 8 बजे से आगे हो रहे हैं और आप देखेंगे कि सड़कों पर बिहार शरीफ के पुलिस की व्यवस्था किस तरीके की है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से हो रही है। अलग अलग आप शिफ्ट्स बदलते हुए भी देख लेंगे, महिला पुलिस की मौजूदगी देख लेंगे। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी को आज यहाँ पर भेजा गया है, 2 और कंपनियों को कल भेजा जाना है। जो SSB है उसकी यहाँ पर 3 कंपनियां लगी हुई हैं, ITBP की कंपनियां लगी हुई हैं और क्या इतने सुरक्षा बलों की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करता है कि अब आगे और कुछ नहीं, या फिर लोगों के मन में अभी भी कुछ डर बाकी है? बिहार शरीफ में अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है कि अब कहीं से हिंसा न भड़के। इसलिए यहाँ के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और फ्लैग मार्च की तैयारी है। लेकिन इसमें मुश्किल डाल रही है यहाँ की संकड़ी गलियां। जो गलियां हैं जो प्रभावित हैं, जहां पर दंगे की आशंका है, वहां पर अभी तक लोगों की तरफ से बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि पुलिस गश्त के लिए वहां पर सुरक्षा बल वहां पर भीतर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो घोड़े हैं और इन घोड़ों पर सवार होकर जो माउंटेड पुलिस वहां पर पहुंचेगी, उससे ये समस्या कुछ हद तक सुलझ सकती है। पुलिस को आशंका है कि उपद्रवी रात में फिर से सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। कि जो इंडिविजुअल थाने हैं वहां से फ्लैग मार्च के लिए छोटी टुकड़ियां निकलेंगी। अब सीधी सी बात है कि जहां पर आपको आशंका है कि कुछ गलत हो सकता है, वहां पर फ्लैग मार्च जैसी चीजों से बहुत ज्यादा असर पड़ता है उपद्रवियों के मनोबल पर खबर ये मिल रही है, ये जानकारी दी जा रही है यहाँ पर कि रात के समय अगर कुछ उपद्रव होता है तो उसके बाद इन सब का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासन की तैयारी तो है, लेकिन हिंसा में पीड़ित लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के एक्शन में पक्षपात हो रहा है। एक इलाके में कार्रवाई हो रही है लेकिन दूसरे इलाके में नहीं। लोग पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं प्रशासन और पुलिस पर कि एक इलाके में हो रही है गश्त, दूसरे में नहीं हो रही है। नहीं, इलाके देख के हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने फुटेज निकाला है CCTV का, वीडियो कैमरा जितने लगे थे, ड्रोन कैमरा लगे थे और उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। गिरफ्तारियां हुई हैं? हाँ, 80 के लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक। और उसमें नामजद FIR? हाँ, FIR हुए हैं, 11 FIR हो चुके हैं और उन्हीं के आधार पर गिरफ्तारियां हुई। कुछ मास्टरमाइंड देख रहे हैं या अभी आप सिंपल एक सामाजिक प्रॉब्लम देख रहे हैं? देखिए, कुछ तो प्लानिंग लग रही है जिस तरह से हुआ है और एक साथ 2-3 जगहों 4 जगहों पर एक साथ हो रहा है, तो प्लानिंग तो लग रही है, तो हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रशासन भी मान रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक हिंसा को अंजाम दिया गया, वो इशारा करता है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर प्लानिंग है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? बिहार शरीफ से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।